Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last lecture we have discussed about the topic that is related to the fractional oxidation state. We also discuss about the Stokes system. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है आपने काफी रिएक्शंस के टाइप्स रीड आउट किए हैं अप टू योर 10th लेवल. दैट इज नियर जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो आज हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आज हम एक ऑल्सो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है कभी. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय combination reaction? Combination reaction, as you know very well, what do you mean by the combination reaction? The reaction in which two or more substances are react with each other and form, after combined with each other, the two or more reactants are combined with each other and form a single product. ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आप लोगों को पता है कि क्या होती है, बट उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज C+O2 गिव राइज टू CO2 in which two or more reactants are combined and form a single product. आप देख रहे हैं इसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं. बट हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट, मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे कि कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में एटम होगा तो वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी. कोई भी गैस होगी, कोई भी फ्री स्टेट की गैस होगी, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी. ये बात आप लोगों को पता हो. ठीक है, इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में एक नया कंपाउंड बना दैट इज नया मॉलिक्यूल बना दैट इज कॉल्ड CO2. इन दैट केस ऑक्सीजन कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -2. आप लोगों को मैंने ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन रूल्स भी बताए थे कि ऑक्सीजन को कब हम क्या कैरी करके चलते हैं. अगर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है या अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो ऑक्सीजन हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगी. तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2. एंड एज यू नो दैट हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डिफरेंट elements with consideration of the x, then we easily calculate the value of the oxidation state of any element here. तो x की वैल्यू आ रही है बेटा -4, इधर शिफ्ट करेंगे तो आ गया +4. तो इन दैट केस कार्बन कैरी द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4. फाइन. सो how you know about the oxidation takes place in this concept? आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंसेप्ट के अंदर ऑक्सीडेशन takes place हुई है. How you know about that कि oxidation takes place in this concept? So students, we know very well 0 से जा रहा है +4 means oxidation number increase हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी इंक्रीज होता है तो उस जगह पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर इन दिस रिएक्शन. ओके, एंड इन दिस केस ऑक्सीजन फ्रॉम 0 to -2 means oxidation number will decrease here. So when the oxidation number will decrease from reactant to product side, then this type of reaction is called reduction reaction. So this is a type of reaction. That type of reaction is called reduction reaction. So in this combination, when the C carbon react with the O2, formation of the CO2 will takes place. In this condition, the oxidation is also takes place and the reduction will takes place. How oxidation will takes place? When increase the oxidation number from reactant to the product. And how reduction will takes place? Because decrease the oxidation number from reactant to the product side, then this is called reduction reaction. And as you know that those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ जब किसी भी reaction के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस होते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. यू नो दैट. एंड ऑल्सो व्हेन द टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So simply we can say that it is a combination reaction with redox reaction. So it is a type of a redox reaction. Fine. तो आपको पता लगा कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी हमने फाइंड आउट किया अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन.
फाइन. सो नाउ इतना जानने के बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड टाइप की रिएक्शन. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. We'll discuss about the second type of reaction is called decomposition reaction. So what do you mean by decomposition reaction? The second type is decomposition reaction. नाम से क्लियर है, डिकम्पोज होना, ब्रेकडाउन होना, रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होना. सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेकअप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, in which a compound, reactant compound, convert into a breakdown into two or more simpler substances and form a product and form the products. These type of reaction are called decomposition reaction. To explain this concept, we also take some example with the help of redox reaction. ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल तो बच्चे आप लोगों को पता ही है, बट हमने उसको रिडॉक्स रिएक्शन की टर्म में एक्सप्लेन करना है. सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस द इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होती है. आफ्टर द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर देयर टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन दैट केस. यू नो दैट वेरी वेल. वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. ये आप पढ़ चुके हैं 10th लेवल तक. ठीक है, एंड आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी विल राइट लाइक दिस. ठीक है, एंड एज यू नो दैट एनी गैसियस स्टेट इन ए फ्री स्टेट में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं दैट ऑक्सीडेशन कैरी टू बी 0 एंड हियर इन ए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी -2 एंड हाइड्रोजन कैरी +1. सो where the redox reaction will takes place in the reaction, easily we explain this. From positive to 0 means oxidation number will decreases. So when the oxidation number will decreases, so it means reduction will takes place in the reaction. Fine. And in the when माइन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है बेटा -2. यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ब्रेकडाउन हुआ है 2 और मोर सब्सटेंसेस में. मतलब ब्रेकडाउन होगा तो नए सब्सटेंस बनेंगे. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हुए हैं तो इन दिस केस ऑक्सीजन कैरी -2 बट आफ्टर द -2 इन द रिएक्टेंट साइड, बट इन द प्रोडक्ट साइड it will carry 0 because of the individual free state gases molecule is present. So oxidation state is 0 here. So -2 से 0 जो oxidation state जा रही है, it means oxidation number increase here. So oxidation number का increase होना means oxidation reaction will takes place. ठीक है, तो this type of a reaction is called redox reaction. In the same way, there are number of example of the decomposition reaction. We will take one more example to explain this. So another example is, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. डीकम्पोजिशन का मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा. एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेकडाउन होकर 2 और मोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं अनदर एग्जांपल दैट इज सोडियम हाइड्राइड. व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्राइड? दोज मॉलिक्यूल इन विच वाटर इज हाइड्रोजन इज अटैच. ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हाइड्रोजन अटैच हो, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड हाइड्राइड्स. ठीक है, दिस इज ए सोडियम हाइड्राइड. ठीक है, आफ्टर द हीटिंग means after the thermal decomposition of this reactant sodium hydride, when this is present in a solid state and the formation of the sodium metal in a free state with the hydrogen molecule will form. And as you know that any metal in a free state carry the oxidation state is 0 and the hydrogen gases also carry the oxidation state 0. And in this case when the hydrogen present with the alkali, you know that sodium is a alkali metal, so alkali के साथ जब भी सोडियम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा that carry -1, otherwise hydrogen always carry +1, but when the hydrogen react with the alkali metal, then alkali metal carry positive charge and the hydrogen carry -1. ठीक है, so -1 से 0 जा रहा है बेटा, तो this is called oxidation number decreases. So as you know that when the oxidation number decreases, then this type of a reaction is called reduction reaction. And when the -1 से 0 जा रहा है बेटा, -1 से 0 का मतलब है oxidation number increases, then this type of reaction is called oxidation reaction. Okay, so this is the example of a redox reaction. Sometime question will arise like that कि आपको एक reaction given होगी और आपसे पूछा होगा it is a redox reaction or not. So firstly आप सबसे पहले charges लेकर फिर आप
देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में जो चेंज आ रहा है क्या वो प्रोडक्ट साइड में जो भी चेंज आ रहा है क्या वो प्रोडक्ट साइड में भी अपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है और प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू एक्सप्लेन दैट कि यस दिस इज अ redox reaction or not. If sometime that there is no any change on the reactant and product side in any element, then we can say that this type of reaction is not a redox reaction. But अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है और ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चे कि सोडियम हाइड्राइड की हीटिंग करते हैं तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो है सोडियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज अ redox reaction or not, and as you know that with the help of the oxidation number rules आप लोगों को पता है कि कोई भी गैस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जीरो लेनी है, फ्री स्टेट की गैस है, और कोई भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेनी है। बट वही अगर मेटल अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो एटम वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हियर द सोडियम कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और ये बात भी मैंने आपको रूल्स में एक्सप्लेन की थी। जनरली हाइड्रोजन कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, positive oxidation show by the hydrogen, but when the hydrogen react with the alkali metal, this is the exception that when the hydrogen react with the alkali metal, then in that case hydrogen carry negative oxidation state, ठीक है। So in this case hydrogen carry negative oxidation state, so negative से 0 जा रहा है, it means oxidation number will increase, so oxidation will takes place, and in this case positive से 0 जा रहा है, it means oxidation number will decrease from reactant to product side, ठीक है। So oxidation number will decrease from reactant to the product side, so simply we can say that this is a reduction reaction. So yes, it is example of redox reaction. Okay, so now we will discuss about next definition, that is displacement reaction. Fine. Okay, this displacement reaction, next type of reaction is called displacement reaction. So students, as you know that about the displacement reaction, this is very important reaction according to board point of view in the 10th standard. So as you know that what do you mean by displacement reaction, but we will explain this reaction with the help of a redox concept. So displacement reaction is that reaction in which more reactive metal displaces the less reactive metal in a compound. So as you know that suppose we have it is a best example जो मैं अभी example ले रही हूँ, ये example आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। Copper react with the zinc react with the copper sulfate in an aqueous solution of the copper sulfate. Zinc is a solid matter, solid plate here, and because it is a highly reactive metal according to the reactivity series, so it will easily displace the copper, as you know that, and the zinc sulfate will take place formation with the copper solid substance will take place in the aqueous case, ठीक है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल स्टेट में 0 है, पर यहाँ पर जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव है, +2 है, ठीक है। और जिंक और कॉपर की इंडिविजुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। तो इसमें more reactive metal displaces the less reactive metal. This type of a reaction is called displacement reaction. As you know about the displacement reaction, but there are number of displacement reaction we will discuss here. Suppose ये एक मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया है। 0 से पॉजिटिव जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना मीन्स ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, एंड इन द सेकेंड स्टेप पॉजिटिव से +2 से 0 जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, सो हियर द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। दिस इज ए टाइप ऑफ ए displacement reaction, but this displacement reaction concept we will explain with the help of a 3 different type of a nature of the reactant particles here. So first one is alkali metal. More reactive alkali metal displace the hydrogen from the cold water. So हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे इस concept को one by one. ये तो सिंपल तरीका था डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने का, जो कि मैं आपको बहुत बार कर भी चुकी हूँ और आपको 10th लेवल के बेसिस से पता भी है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 3 तरीके से एक्सप्लेन करूं, क्या है बेटा वो, सबसे पहले मैं ले रही हूँ मोर रिएक्टिव मेटल। कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल लेंगे हम, लाइक सोडियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं या कैल्शियम ले सकते हैं। कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम भी हम कैरी कर सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है, simply we can say that magnesium is the best example of the more reactive metal. Then it react with the cold water, then it easily liberate the hydrogen gas when react with the water, and formation of a hydroxide will takes place.
So in that case, the oxidation reaction will take, redox reaction will take place. How redox reaction? 0, here the +1, here the 0, here the +1. So 0 से +1 और +1 से 0. तो 0 से +1 oxidation number will increase. So oxidation will take place of the sodium metal, and positive से 0 जा रहा है means reduction will take place of the hydrogen metal. So in that case, redox reaction will take place when the alkali metal, more reactive metal, react with the cold water. Then the redox reaction will take place. ठीक है, here the sodium metal displace the hydrogen metal. ठीक है, and हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में रिलीज कर रहा है. इतना पता हो. सेकेंड टाइप पढ़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर. कोई लेस रिएक्टिव मेटल ले लो. मैग्नीशियम एज कंपेयर टू सोडियम लेस रिएक्टिव मेटल है. व्हेन इट रिएक्ट विद द स्टीम, जब ये स्टीम से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस. सो इन दैट केस ऑल्सो बेटा, व्हेन द लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द स्टीम, सो 0 से यहाँ पर जा रहा है +2. सो ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस. हियर द ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की बात करूं तो +1 से 0. हियर द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. So oxidation and reduction also both takes place. So first type of displacement is more reactive metal with the cold water, less reactive metal with the steam. ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल है. एक एग्जांपल लेंगे. Some metals react with the cold water, do not react with the cold water but react with the hydrogen acids. तो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे जिंक, वाटर से रिएक्ट नहीं करते, एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं. क्या बनाते हैं? ZnCl2 प्लस H2. सो इन दैट केस 0 से यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की. ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस और यहाँ हाइड्रोजन +1 है. +1 से यहाँ जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन में. सो हियर द ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, हियर द reduction will take place of the hydrogen element. So in that case, less reactive metal do not react with the water but react with the acids easily, and the redox reaction will take place. And so it is also example of the displacement reaction. So बच्चे displacement reaction क्या होती है? जिसके अंदर more reactive metal displace the less reactive metal. But metal की कैटेगरी अलग अलग है. कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाती हैं, तब भी डिस्प्लेसमेंट शो करती हैं. कुछ मेटल कम रिएक्टिव होती हैं, तो वो स्टीम से रिएक्ट कर जाती हैं, तब भी डिस्प्लेसमेंट शो करती हैं. कुछ मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती, ना तो स्टीम कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में. कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं, और एसिड कंटेन ऑल्सो हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो लिबरेटेड इन दैट केस ऑल्सो, like when the zinc react with the HCl, in that also case redox reaction will takes place. इस केस में भी redox reaction का concept apply हो रहा है. So these are the some example of the displacement reaction, and also with the displacement redox reaction will also takes place. डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है. ये मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है. इसमें भी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में. हर केस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी पोजीशन कैरी कर रहा है. बट इसके साथ साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसे हम बोल रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. Proportionation reaction. Now last reaction is disproportionation reaction. It is very important reaction because ये reaction आप लोगों ने पहले नहीं सुनी है, आपको इसके बारे में नहीं पता है. इसके लिए हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे आपको समझाने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी भी है. देखिए H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसकी डिकम्पोजिशन होती है तब बनता है H2O और O2. बट मैंने आपको क्या समझाना है बच्चे? व्हाट डू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट either on the reactant side or on the product side carry at least three different type of oxidation state. This type of reaction is called disproportionation reaction. ऐसी reaction जिसके अंदर redox reaction भी होगी. Disproportionation reaction are those reaction in which oxidation and reduction both takes place, means redox reaction will takes place. But beside this, a single element carry at least three different type of oxidation state in that case. So here the oxygen in a free state, so carry the oxidation state 0. Here the oxygen present with the hydrogen molecule, so carry the oxidation state -2. And in that case, that is called peroxide. It is an exception. Here the oxygen carry the oxidation state -1. So
oxygen carry reactant side oxidation state -1, product side carry -2. In that case, oxygen carry oxidation state 0. So three different type of oxidation state carry by the oxygen, and redox reaction will also take place in that case. -1 से 0 means -1 से 0, and here -1 से -2 or -1 से 0. So here the oxidation will takes place in that case, and reduction will also takes place in that case. So redox reaction तो होगी ही होगी, but एक ही सिंगल एलिमेंट एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा, चाहे वो एक्सेप्शन ही क्यों ना हो. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन reaction. So what do you mean by disproportionation reaction? There are the reaction in which one element in one oxidation state is simultaneously, एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा प्रोडक्ट के साथ. और सिंपली वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन disproportionation reaction always contain an element that can exist at least 3 different type of oxidation state in a complete reaction. एक एलिमेंट 3 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी शो करेगा साइड बाय साइड. दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन, सो यू विल ऑल्सो राइट नंबर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, एंड द फोर्थ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.